नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। क्रिसमस एक दिन बाद है और सभ्यताओं में त्योहारों का कितना महत्व होता है, ये मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से क्रिसमस का स्वरूप बदला, कैसे क्रिसमस का त्योहार बना। आपने देखा होगा, सुना होगा कि रोम एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 2500 साल पहले पूरा यूरोप और थोड़ा सा अरब मिला कर ये एक रोम एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। रोम वो नहीं, इटली वाला रोम। रोम एक सभ्यता थी, बिल्कुल हिंदुओं से मिलती जुलती सभ्यता थी। बहुत सारे भगवान होते थे जैसे हिंदुओं के होते हैं, मूर्ति पूजक थे वे लोग, और दो मुख्यतः पूजा होती थी। शनि देवता का मंदिर होता था और सूर्य देवता का मंदिर होता था। लोग एग्रीकल्चर और खेती वेती जब हो जाती थी तब सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य जब मकर राशि में, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही वे लोग मकर संक्रांति में सूर्य की पूजा करते थे 1 हफ्ते तक। और उसमें होता ये था कि जो नई फसल होती थी एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। सत्ता बड़ा एक व्यापक रूप में, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं वैसे ही वे लोग इस त्योहार को मनाते थे। और इस त्योहार का नाम था सैटर्नेलिया। सैटर्नेलिया, उसमें शनि देवता की पूजा की जाती थी और सूर्य देवता के आगमन की प्रतीक्षा की जाती थी, और एक उन्माद का, एक उत्साह का वातावरण होता था। ये रोम की मैं सभ्यता आपको बता रहा हूं। धीरे धीरे रोम में क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी पांव पसारने लगी। जर्मन ट्राइब्स थे, उन्होंने अटैक करना शुरू किया रोम पर, और वहीं धीरे धीरे वो भी क्रिश्चियन से रिलेटेड थे, कुछ और भी थे। उन्होंने धीरे धीरे वहां की सभ्यता बदलना शुरू करी। तो ये प्रश्न आया कि कैसे बदलें। एक तो होता है कि धर्म परिवर्तन कर दो, लेकिन साथ साथ जब तक उनकी परंपराएं नहीं बदलोगे तब तक परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। और उस परिवार जो परंपराएं बदलनी होती हैं उसका सबसे अच्छा माध्यम त्योहार होते हैं साथियों। तो क्या हुआ कि इसी त्योहार को, सैटर्नेलिया, इसी त्योहार को इन्हीं क्रिश्चियंस ने क्रिसमस बना दिया। कैसे बनाया? फ्रांस के एक सेंट निकोलस होते थे, वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करते थे, ये गिफ्ट विफ्ट देने की, उनको इसमें ले आए। इज़राइल से ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट की बर्थडे ले आए। मेरे ख्याल से सारे क्रिश्चियंस को ये बात मालूम होगी, सारे ज्ञानियों को, लोगों को यह बात मालूम होगी कि 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन नहीं होता है किसी भी सूरत में। जन्मदिन होता है जून में, 18 जून शायद है। तो ईसा मसीह का जन्मदिन हो गया, सेंटा क्लॉज आ गए, ये सब करके वहां पे इस त्योहार का नाम क्रिसमस पड़ गया, और वो वहीं पर और पूरे विश्व विख्यात हो गया। विश्व में हर जगह आज आप लोग भी मना रहे हैं। और इसको, इस त्योहार को जोड़ दिया गया केक, वाइन एंड वुमन से। केक की कल्चर, आप उसमें पिज्जा और पास्ता भी जोड़ दो, और वाइन और वुमन, नेचुरली ऐसी चीज बड़ी पॉपुलर हो जाएगी युवाओं के लिए जिसमें इन 3 चीजों का सम्मिश्रण हो। तो त्योहारों के माध्यम से जब भी होता है, प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं खत्म हुई, चाहे रोम हो, चाहे पटामिया हो, या मोया हो, ग्रीक हो, उन सब में त्योहारों को अवश्य बदला गया। और यही कोशिश हमारे भारत में भी की गई। रोम को तो 75% क्रिश्चियंस ने उस पर कब्जा कर लिया। 25% जो अरब की तरफ था, इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, इज़राइल, वो इस्लाम ने कब्जा कर लिया। तो इन दोनों ने मिलकर वो सभ्यता का विनाश कर दिया, रोम की सभ्यता का विनाश। इन दोनों ने पूरी दुनिया में हर जगह कोशिश करी यही, और ये ज्यादातर सफल भी हो गए। भारत में सफल अभी तक नहीं हो पाए, अभी हो भी नहीं पा रहे हैं। इनका प्रयास जारी है। कैसे जारी है? दिवाली को जश्न चिराग बोलने लगे, होली को
पानी की वेस्टेज से जोड़ दिया, जबकि एक क्रिकेट मैच में जितना स्टेडियम में पानी इस्तेमाल होता है, समझ लीजिए 4 शहरों का पानी होता है। वो कितने मैच होते हैं आप सोचिए जरा। और साल में एक बार होली को उसमें जोड़ दिया, रक्षाबंधन को हुमायूं से जोड़ दिया। बेईमानी देखिए आप, रक्षाबंधन कृष्ण जी की और भी पहले का, उसको हुमायूं से जोड़ दिया। करवा चौथ की मजाक उड़ा दी कि भाई साहब ये क्या है, और पति की आयु, ये सब करके त्योहारों को या तो नष्ट करो या जश्न चिराग या कोई और स्वरूप दे दो। तो अब देखिए, दिवाली पे जो एडवर्टीजमेंट्स आते थे उसमें क्या होता था, या ज्वेलरी के आते थे उसमें क्या होता था, यही कोशिश होती थी कैसे इस त्योहार को बदलो। हिंदू को इसलिए नहीं बदला जा सकता है कि हमारे त्योहार बहुत हैं, हम त्योहारों से जाने जाते हैं, इक्विटी होती है त्योहारों से। कैसे जोड़ लोगे, कैसे खत्म कर दोगे हमको। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको यह आगाह करना चाहता हूं कि रोम बड़ी विकसित और बहुत बड़ी सभ्यता थी, और सैटर्नेलिया उनका मुख्य त्योहार, शनि देवता सूर्य देवता उनके मुख्य गॉड मंदिर, सब खत्म हो गया। अब भारत अभी तक तो बचता आया है। अब 2014 के बाद अब हमारा उत्थान फिर से शुरू हो रहा है, इसलिए। लेकिन सरकार ही सब कुछ करेगी ये जरूरी कतई नहीं होता है, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लोग अपने धर्म संस्कृति और अपने त्योहारों के प्रति सजग रहें, खुद ही उपहास ना करें, तो ऐसा जो षड्यंत्र है उसमें कोई और सफल नहीं हो सकता। सैटर्नेलिया से ये आपको प्रेरणा लेनी है। जय हिंद, जय भारत।